हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जिन लोगों का इस टाइम नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, तो उनके लिए रीडिंग है आज की। देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम की भी और ईमेल की भी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा ना तो फेसबुक पे कोई अकाउंट है, ना ही मेरा कोई टिकटॉक पे अकाउंट है, ठीक है। अगर आप टिकटॉक या फेसबुक पे मेरा कोई अकाउंट देखते हैं तो वो फेक है, वो मैं नहीं हूँ। मैं जस्ट इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे हूँ। ओके, सो अगर आप देखते हैं हम फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट, तो आप उसको ये ना समझे कि मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। वो फेक है। या तो आप उसकी रिपोर्ट करें या फिर आप सिंपली उसको ब्लॉक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट नहीं है किसी तरह से, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करके अपनी एनर्जीज अलाइन करें उनके साथ। पॉजिटिव रहिएगा। वीडियो को लाइक आपने मस्ट करना है, रीडिंग्स की एनर्जीज, ताकि आपके से एक्सचेंज हो सकें। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन में, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। फर्स्ट वी हैव पॉप अप। अच्छा, ये कार्ड बहुत ज़्यादा आता है पॉप अप का। वी हैव अननोन कॉलर एंड देन वी हैव टॉक्सिक इन्वायरमेंट। ये जो भी पर्सन है, ऐसे लग रहा है जैसे इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है बहुत ही टॉक्सिक रहा है, या तो इनकी आपके साथ अटैचमेंट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रही है। बिकॉज आई फील गाइज, ये जो भी पर्सन है ना, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप आपका बहुत ही टॉक्सिक रहा है कि लाइक इन्होंने आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन की है। इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा इस इंसान ने ओवरवेलम्ड किया है। लाइक आप यहाँ तो क्लियर नहीं थे, या फिर ये आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से कुछ ट्रीट कर रहे थे। किसी भी तरह की कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है ये, बिकॉज ये पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई कार्मिक रिलेशनशिप था पास्ट का। यस, आप दोनों के कर्मा कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्ट थे, तो ये पर्सन ने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा ड्रेन किया है। बिकॉज ये पर्सन आपके लिए बहुत टॉक्सिक रहे हैं, जिन्होंने आपको ऐसे छोड़ा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हुए हो इनसे। यस, या फिर आपको ऐसे इमोशनली इस इंसान ने खुद से एग्जॉस्ट किया है कि आप इनके साथ इमोशनली कोई फील ही नहीं कर पा रहे थे, या फील भी करते थे तो आपको लगता था आप इस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है ये पर्सन जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं। यस, आपकी इनके साथ एनर्जी कनेक्ट होके बहुत लो रही है पास्ट में। स्टार्टिंग में हो सकते चीज़ें बहुत अच्छी थी, बट विद टाइम जो है आपकी अपनी जो एक वाइब थी ना इस इंसान के साथ, वो कहीं ना कहीं एक तरह से मिसमैच हो रही थी। आपको फील हो रहा था ये चीज़ें, बिकॉज ये पर्सन का अपना इन्वायरमेंट या तो टॉक्सिक हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ आपका कर्मा था, वो आपका क्लिनज होना, रिलीज होना इंपॉर्टेंट था। दैट्स वाई आप इस पर्सन से मिले और वो सारा स्टफ़ आपके बीच में हुआ जो पास्ट में चला है यहाँ पे। बट इस टाइम दिख रहा है ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं। मे बी ये किसी फेक बन के, या फिर किसी तरह से अपने किसी दूसरे नंबर से आपको टेक्स्ट या कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। येस, आई थिंक आप में से कुछ लोगों को अगर कोई अननोन नंबर से कोई आता है कोई मैसेज या फिर कोई कॉल, तो प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये पर्सन हो सकता है। बिकॉज ये इंसान जो भी है वो आपसे मिलना चाहते हैं। येस, बट इनको लगता है ये एक रिस्क है। कहीं ना कहीं इस इंसान को इमोशनली एक पुश आ रहा है आप लोगों की तरफ आपसे मिलने के लिए। बट आई थिंक ये पर्सन आपको अनएक्सपेक्टेडली मिल सकते हैं, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई ना कोई इनकी तरफ से कॉल या मैसेज भी रिसीव हो सकता है, जिसमें ये पर्सन आपको पहले तो अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करेंगे कि कहीं आप इनको ब्लॉक ना कर दो, बट समहाउ कुछ लोग आपको अपनी आइडेंटिटी शो कर भी देंगे। बट उनको लगता है कि ये एक रिस्क है, जबकि उनको इस चीज़ों का डर भी है। यस, आपसे मिलने से डर भी रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली चीज़ें इन्होंने आपके साथ नहीं ठीक सी सीख से जो हैं वो किसी तरह से चलाई या निभाई। बट इस इंसान के साथ आपका कोई ना कोई कर्मिक कनेक्शन रहा है। क्लियर माइंड, क्लियर हार्ट, इंसाइटी, क्लैरिटी एंड ट्रूथ। या इस टाइम ये इंसान जो भी है ना, वो बिल्कुल अपने माइंड और अपने हार्ट को क्लियर करके आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, और कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है आपको भी क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। पास्ट में कुछ लोग लग रहा है जैसे इतने टॉक्सिक थे कि उनको खुद क्लियरली डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वो कि वो उनको करना क्या है, या फिर किस तरह से आपके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करना है, या रिलेशनशिप रखना कैसा है।
बट अभी एनर्जी दिख रही है ये पर्सन जो भी है ना वो अब मेंटली अब या तो ये मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल इन्होंने करने की कोशिश की है, जहाँ पे ये पर्सन को खुद भी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आगे की सोच रहे हैं कि अब इनको आगे जो है ना आपके साथ किस तरह से चीज़ों को क्लियर करना है, आपके सामने किस तरह से किसी सच्चाई को बताना है, या आपके साथ क्योंकि ये पर्सन ट्रुथ बोलना चाह रहा है गाइस। ये पर्सन इस टाइम जो भी है ना ये आगे की सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आपको मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग हो सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइजली आप लोगों को विज़िट कर सकते हैं, या फिर अगर इनको आपके ऑब्वियसली आपका एड्रेस पता है जहाँ पे आप रहते हो तो ये आपको वहाँ पे भी मिलने के लिए आ सकते हैं। वी हैव टॉक्सिक लव, यस, पैटर्न, एडिक्शन, मैनिपुलेशन, डिसफंक्शन, यस। आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ना फंक्शनल नहीं किए हो, लाइक आपका आपस में एक दूसरे के साथ एटीट्यूड बिहेवियर जो है ना वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हुआ, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग जो सेम पेज पे नहीं थे पास्ट में। दैट्स वाई कुछ लोगों के बीच में ये टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ी है। प्यार आप दोनों को एक दूसरे से था, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं था, बट ये प्यार से ज़्यादा एक टॉक्सिक कनेक्शन दिख रहा है, ऐसा टॉक्सिक कनेक्शन जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन की आदत हो सकती है, हुई थी, यस। और वो कहते हैं ना आदत जो है वो मोहब्बत से ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली डेंजरस होती है। आपको किसी की आदत हो जाना, चाहे वो कोई चीज़ है चाहे वो कोई इंसान है, अगर आपको उसका नशा हो गया, उसकी आदत हो गई है, तो आप उसके बिना फिर सर्वाइव नहीं कर पाते या फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इस पर्सन के साथ रही है। और मैं ये नहीं कहूँगी आप ही को हुई, हो सकता है दोनों को हो सकती है ये, यस, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के साथ रह भी नहीं पा रहे थे और एक दूसरे से दूर भी नहीं रहा जा रहा था। ये पर्सन वो है, बट अब ऐसे लग रहा है कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, बट इस इंसान के साथ आपका एक तो टॉक्सिक लव भी रहा है और टॉक्सिसिटी भी आपके एक दूसरे के साथ कनेक्शन में ऐसी रही है कि चीज़ें ही सारी टॉक्सिक रही हैं। ये इसकी रीज़न ये भी हो सकती है इस पर्सन का अपना जो एक इन्वायरमेंट है या फिर इस पर्सन का अपना कोई बैकग्राउंड है वो टॉक्सिक हो सकता है, जिसकी वजह से यही चीज़ें ट्रांसफ़र इस पर्सन ने आप में की। वी हैव इट्स अ कॉन्टेम्पलेशन, बट इस टाइम ये इंसान सोच रहे हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना ये चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, यस। बिकॉज इनको ना आपकी तरफ से चीज़ों की श्योरिटी नहीं है, दे आर टोटली अनश्योर अबाउट यू कि आप क्या चाहते हो आप। बिकॉज इस पर्सन ने डेफिनेटली कोई ना कोई गेम्स तो खेली हैं आपके साथ। गेम्स ऐसी हो सकती हैं कि लाइक आपको कोई क्लोजर नहीं दिया या फिर आपके साथ रिश्ते को ठीक से नहीं निभाया, आपको कोई, मुझे लग रहा है बड़े मिक्स सिग्नल्स थे आपके इस पर्सन की तरफ से मिले हैं। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है इस पर्सन के पास कोई बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं पास्ट में, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको आपके साथ किस तरह का कनेक्शन रखना है या किस तरह से रिश्ता लेकर चलना है। बट दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली थिंकिंग कि इन्होंने कुछ ना कुछ आपके साथ डेफिनेटली कोई गेम खेली है। बट अभी भी कहीं ना कहीं स्टिल ये इंसान किस तरह से आप लोगों को ना डिफरेंट किसी नंबर से कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने माइंड में चीज़ों को स्केच कर रहे हैं अभी, बिकॉज आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। कुछ चीज़ों की क्लैरिटी भी हो सकती है जो ये पर्सन देना चाह रहे हैं आपको, उसके बारे में हो सकता है ये पर्सन जो है कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से कोई ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग जिससे आपके साथ कनेक्ट हो सके पर्सन ये दोबारा। वी हैव चाइल्डिश, इस पर्सन का कोई ना कोई एक या तो चाइल्डहुड का ट्रॉमा रहा है, अदरवाइज़ ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ आपके साथ इस कनेक्शन में कनेक्ट रहे हैं, यस। इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि इस पर्सन का अपना कोई पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है या चाइल्डहुड का ट्रॉमा हो सकता है जिसमें ये किसी चीज़ को लेकर इनसिक्योर रहे हैं। दैट्स वाई आपके साथ कनेक्शन को सिक्योर नहीं कर पाए, बिकॉज एक इंसान अनहील्ड है तो वो चीज़ों को भी किसी भी तरह से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो आपके कन्फ्लिक्ट रहे हैं यहाँ पे, और मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी आपका झगड़ा भी हुआ है, क्रॉस टॉकिंग हो सकती है, आर्गूमेंट्स हो सकते हैं जो आपके रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं, बिकॉज ये पर्सन ऑलरेडी किसी ना किसी विक्टिम मेंटालिटी में रहे हैं। मुझे लग रहा है इस पर्सन का अपना इन्वायरमेंट, इनका अपना ब्रॉटअप अच्छा नहीं हुआ, इनका अपना फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा हो सकता है जिसको लेकर इन्होंने आपके साथ फिर वो सारी चीज़ें भी उसी तरह से की हैं, यस। तो अब ये कोशिश किया लग रहा है जैसे कर रहा है ये पर्सन अपने आप को हील करने का, नॉर्मल करने का, बट कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान ने मेच्योरिटी के साथ ख़राब की हैं और कन्फ्लिक्ट हुआ है, बोल के हुआ है, यहाँ पे वर्बली कन्फ्लिक्ट दिख रहा है जिसमें बातचीत हुई है और उसमें कन्फ्लिक्ट हुआ है आप लोगों का। बट यहाँ पे इन्फर्नो की एनर्जी है इस टाइम, ये पर्सन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब एंड डिप्रेशन में है ये पर्सन,
इस डिप्रेशन से अपने आप को निकालने के लिए ही अपने हार्ट और माइंड को क्लियर करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद भी सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्चाई है क्या, सच्चाई को देखना चाहते हैं कि इन्होंने कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे चीज़ों को सुधारना है। बिकॉज इस इंसान ने ऐसा लग रहा है चीज़ों को खुद सैबोटैज किया है। उसकी रीज़न जैसे मैंने बताया, इस पर्सन का अपना कोई इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, या फिर इस इंसान का अपना चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, या फिर कोई अपनी इस इंसान के चाइल्डहुड में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें ये एक विक्टिम मेंटालिटी में है। उस विक्टिम मेंटालिटी से हील होना, निकलना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर्सन के लिए, जो अब ये कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस इंसान ने बहुत इमेच्योर बिहेवियर किया आपके साथ, बट अभी इनकी जो लाइफ है ना वो टोटली ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा जब वर्स हुई है या बहुत सारे इनके सबके साथ कनेक्शंस ख़राब होने शुरू हुए हैं, तो इस इंसान ने चीज़ों के ऊपर ज़्यादा सोचना शुरू किया है कि इस पर्सन की लाइफ में जो टॉक्सिसिटी बन रही है उसकी रीज़न ये पर्सन खुद है। तो इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलना चाहते हैं कि हमेशा इन्हीं के साथ गलत होता है, या इस इंसान ने कहीं ना कहीं चीज़ों को खुद ही मेंटेन नहीं किया, तो अब ये खुद मेंटेन करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा ना एक तरह से फ्लेम ही फ्लेम है, लाइक आग लगी हुई है, हर रिश्ता ख़राब है, हर चीज़ ख़राब चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। और अब ये इस चीज़ों को ब्रेक करके अब चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, आपके साथ भी और अपनी लाइफ में भी। बिकॉज़ जब इस पर्सन की लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा इस तरह की हो गई हैं ना, डेंजरस, जो इनके कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, तो इस इंसान ने देखा है ज़्यादा कि चीज़ें इनकी तरफ से ख़राब हो रही हैं। जिन चीज़ों को लेकर ये पर्सन सिक्योर कर नहीं पा रहे वो इनके अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर की वजह से हो रहा है। बिकॉज़ ये पर्सन खुद नहीं जानते कि इनको सिक्योर कैसे करनी थी चीज़ें, बट अभी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स और ख़राब होती चली गई हैं, डेंजरस हो रही हैं, आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं इनकी अपनी लाइफ की, तो फिर ये चीज़ों को देख रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ठीक करनी है इन चीज़ों को। बिकॉज इस पर्सन की अपनी एग्रेशन की वजह से, अपने अनहील्ड बिहेवियर या फिर कोई भी ट्रॉमा है उस चीज़ की वजह से इनकी लाइफ आगे सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा। तो ये अब इस सफरिंग से ये पर्सन चाह रहे हैं कि अपने आप को निकालें और अपने आप को हील करें, अपने दिल और दिमाग को जो है टोटली क्लियर आउट करें किसी भी टॉक्सिसिटी से, या फिर कोई भी पास्ट का कोई इंसिडेंट है, ट्रॉमा है, उसे निकालें, खुद को हील करें और सच्चाई को एक्सेप्ट करते हुए अपनी लाइफ को क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएँ। यस, ये एनर्जी आ रही है, बट ये आपसे फर्स्ट कार्ड ही मिलना चाह रहे हैं, आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं और उसी के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है ये पर्सन खुद श्योर नहीं थे ना पास्ट में कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है आपके साथ। दैट्स वाई चीज़ें आपकी आपस में फंक्शनल नहीं कहीं, या फिर एक दूसरे के साथ आपकी बनी नहीं, और लव जो है वो हील होने वाली एक सिचुएशन नहीं बनी, वो टॉक्सिक बन गई। वो इसी पर्सन की वजह से है कहीं ना कहीं। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, सो आप लोग देख लीजिएगा जैसे आपसे रेजोनेट हो। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। कुछ टैरो से देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्लॉक सिचुएशन में जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। वी हैव नीड 5 ऑफ जेम्स। यस, इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको आपकी ज़रूरत है, बिकॉज ये अपनी लाइफ में इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी अकेले हैं और बहुत सारी जो है ना वो हार्डशिप से, डिफ़िकल्टीज से ये पर्सन जो है वो डील कर रहे हैं और इनको आपकी ज़रूरत है। वी हैव एक्शन। यस, दैट्स वाई ये पर्सन महसूस करते हैं कि इनको एक्शन लेना है, किसी तरह से आपकी तरफ खुद चीज़ों को चेंज करने के लिए मूवमेंट करनी है अपनी साइड से, बिकॉज ये बातचीत करना चाहते हैं आपसे। एंड वी हैव हार्ड वर्क। यस, ये पर्सन इस टाइम ऐसे महसूस करते हैं कि इनको खुद हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खुद अपनी तरफ से पूरी पोटेंशियल, पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा और आपकी तरफ एक्शन लेके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, बिकॉज इनकी लाइफ में इनको आपकी ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे लगता है इतने अकेले हैं कि वो रोते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बहुत स्ट्रगलिंग वाली चल रही हैं, हार्डशिप चल रही है। अगर तो स्पेशली इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, लाइक आपको छोड़ा है, या फिर किसी तरह से आपको इग्नोर किया है, आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया है, तो ये पर्सन को आप खुद भी ये सब कुछ महसूस हो रहा है। दैट्स वाई इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी स्टिल विद द 8 ऑफ वैंड्स ये पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन है। ये आपकी तरफ आने के लिए, चीज़ों को ठीक करने के लिए, सॉर्ट आउट करने के लिए, इस मैटर को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और चाहते हैं किसी भी तरह से जल्द चीज़ें चेंज हों आपकी तरफ एक्शन लेके। यस, टॉरस, फिर को कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 5 एंड 8 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज 5, 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका। बट ये अपनी तरफ से जो है ना हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से पूरा पोटेंशियल जो है ना लगा देना चाहते हैं
आपके साथ चीज़ों को चेंज करने का, ठीक करने का, बिकॉज इनको फील होता है कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके साथ। वी हैव जेनरसिटी, यस, कि अब आपको अपनी सॉफ्ट साइड शो करना चाहते हैं, अपनी काइंड साइड शो करना चाहते हैं और आपको एक अच्छे वे से ट्रीट करना चाहते हैं, जिससे कि आपको फील करवा पाएँ कि ये पर्सन का जो है वो हार्ट जो है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट है। तो ये शेयर करना चाहते हैं बेसिकली, इनके पास जो कुछ भी है वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो लव है या फिर किसी भी तरह से इनका एक अच्छा जो साइड है जो आपको नहीं शो किया, किसी भी तरह के इनके अपने ही कुछ ट्रॉमा जो चल रहे थे उसकी वजह से, बट अभी ये चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें बैलेंस्ड आउट हो जाएं। यस, दोनों मिलके ये चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन को ना ठीक करने की कोशिश करो, जितना इनको करना होगा ये करेंगे, बाकी ये चाहते हैं कि आप भी उस एनर्जी को रेसिप्रोकेट करो। बट दे फील कि इनको अगर ये जेनरसिटी के साथ बहुत ही काइंड हार्टेड एनर्जीज़ के साथ जो है वो कोशिश करेंगे ना, तो आपके बीच में चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी और फिर जो एक्शन लेंगे वो इफ़ेक्ट भी करेगा आप पे। वी हैव लॉस, या बिकॉज़ ये पर्सन इस टाइम आपको खो के जो है ना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 5-5 की एनर्जी है। खोने के बाद इस इंसान को महसूस हुआ है कि इनको आपकी ज़रूरत है। यस, एंड मुझे एनर्जी दिख रही है, आई थिंक ये पर्सन इतने अकेले हैं कि लिटरली दे आर क्राइंग। रिग्रेट है, आपको खोने का रिग्रेट है, बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि इन्होंने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया, उस वजह से ये चीज़ इनको बहुत अपसेट करती है, बहुत अकेला करती है। यस, तो ये बहुत पछता रहे हैं। यस, बिकॉज़ जो लोग जिस इंसान को जितना हर्ट करते हैं एक टाइम पे उनको उसी इंसान की ज़रूरत होती है। तो इस इंसान के साथ वही जो है ना वो एक सिनेरियो मुझे दिख रहा चल रहा है। 5-5 एंड 8 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे एयर साइन तो मुझे अभी तक दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कुछ हद तक वाटर साइन एंड एयर साइन की, फायर साइन की सॉरी एनर्जी। एयर साइन में बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है कोई एयर साइन भी है, बट यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी तो अभी तक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। इस टाइम जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, ये पर्सन उस सारी चीज़ों को चाहते हैं कि वो एंड हो जाएं और एक अच्छे तरह से चीज़ें आपके बीच में चेंज हों। ये इस साइकिल को एंड करना चाहते हैं और इनको फील होता है कि ये चीज़ें जो भी पास्ट में रही हैं या जो भी इस टाइम चल रही हैं, इनका एंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके चीज़ें आपके साथ एक नई बन सकेंगी। तो ये डिसीजन बेसिकली इनको महसूस होता है इनको लेना पड़ेगा। यस, इनको खुद अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी, तभी जाके किस्मत भी इनका साथ देगी। किस्मत भी साथ उन्हीं का देती है जो खुद कुछ एफर्ट करते हैं। यस, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास ओरेकल ऑफ रेन ड्रॉप सेंसिटिविटी की एनर्जी है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ही एक तरह से टची और सेंटीमेंट हो रहे हैं। यस, इस पर्सन को आप जो है ना आपका एहसास हो रहा है, आपसे ऑब्वियसली एक फ़ील हो रहा है कि इनको आपसे प्यार है, तो उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन काफ़ी टची हुए हैं। दैट्स वाई ये चाहते हैं कि चीज़ें आपके बीच में इस टाइम ये जो चल रही हैं उनकी एंडिंग और एक नया जो है ना वो बिगनिंग किया जाए, एक नया स्टार्ट लिया जाए, जिसके लिए फील करते हैं इनको डिसीजन लेना है। अब अगर ये चाहते हैं कि किस्मत इनका साथ दे या फिर आप एक हो जाओ, तो इनको फील होता है कि इनको खुद चीज़ों में आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करने की इनको इस टाइम इनको फील होती है ज़रूरत है। बेसिकली जो भी तकलीफ़ इनको हो रही है, जो भी एक तरह से ये पर्सन अकेला जो महसूस कर रहे हैं खुद को, उसमें जो फील कर पा रहे हैं इनको आपसे वो चीज़ों को बताना चाहते हैं। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 15, 16 एंड 18 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे वाटर साइन की एंड अर्थ साइन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन की एनर्जी भी है, बट फायर साइन में सेजिटेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर 10 की एनर्जी है कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है, जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं उनको एक एंड करके एक नई आपके साथ बिगिनिंग करके चीज़ों को कंप्लीट करना ये चाहते हैं। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ओके, वी हैव बैलेंस। यस, नेक्स्ट मूव में ऐसे दिख रहा है आपके बीच में जो है ना वो म्यूचुअली जो है ना चीज़ों को ये क्रिएट करेंगे, आपके साथ जस्टिस करेंगे, ऑनेस्टी और फेयर होके आपके साथ जो है इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे और एक अच्छा बैलेंस बनाने की पूरी अपनी तरफ से ये पर्सन कोशिश करेंगे। यस, और जो भी सच्चाई होगी ये पर्सन आपको नेक्स्ट मूव में बताएंगे। तो मुझे मोस्टली चांसेस यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से एक्शन के अक्टूबर के मंथ में दिख रहे हैं।
यस यहाँ पे हमारे पास पार्टनरशिप की एनर्जी है या डबल टू की एनर्जी है। नंबर 11 भी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल वन की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है, अदरवाइज यहाँ पे 2 नंबर है तो डबल टू आ गया, 1 + 1 2 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 2। यस, तो इट्स अ बैलेंस नंबर। कुछ लोगों की एज हो सकता है 22 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 22 हो सकती है। तो नेक्स्ट मूव में ये आपके साथ जो है डेफिनेटली पार्टनरशिप करेंगे, आपके साथ अपना लव शेयर करेंगे, कमिटमेंट बनाएंगे, एक इमोशनल अटैचमेंट जो है उसको मेनटेन करेंगे। यस, और एक अच्छे तरीके से जो है इस रिश्ते को, इस कमिटमेंट को निभाएंगे अपनी तरफ से, लेकिन ये चीज़ें म्यूचुअली आपकी टिकेंगी। यस, बट मुझे दिख रही है एक पार्टनरशिप आपके साथ नेक्स्ट मूव में इस पर्सन की साइड से। सो लिब्रा की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। अदरवाइज कुछ लोगों की एज 22, 21, 26, 28 एंड 25 है, एज या डेट ऑफ बर्थ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।